वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडागास्कर के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि मेडागास्कर में भूखमरी की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इस समय लाखों की संख्या में लोग भूखमरी की दशा का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर जो भूखमरी की स्थिति क्रिएट हुई है वह कैसे हम और आप सबको विचलित कर सकती है। साथ ही समझेंगे कि मेडागास्कर की मदद भारत कैसे करता आया है और भविष्य में भी कैसे भारत यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम मैप का सहारा लेंगे। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूरब में आपको पता है एक देश है और वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर को अगर और थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके पास एक मोजाम्बिक चैनल है और यह जो मोजाम्बिक चैनल से होते हुए, मोजाम्बिक देश से होते हुए आप अफ्रीका पहुंच सकते हैं। मेडागास्कर की जो राजधानी है वो भी आपको दिखाया गया है, स्टार जैसा बना हुआ है। वहीं आप देखिए जो मेडागास्कर यह एक द्वीपीय देश है जिसके दक्षिण से एक रेखा गुजरती है और रेखा कौन सी है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। ये जो मकर रेखा है इसकी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक उसी तरह की विशेषताएं जैसा कि आपको कर्क रेखा की विशेषताएं देखने को मिलती है। अभी जो मकर रेखा के पास वाला जो मेडागास्कर का क्षेत्र है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वह कुछ अलग है। वहीं जो उत्तरी भाग है जो कि थोड़ा संकीर्ण है, इसकी जो जलवायु है, इसका जो क्लाइमेट है वह कुछ अलग है। क्योंकि यह जो आपका देश है मेडागास्कर, यह समतल नहीं है, कई जगह यहाँ पर घाटियां, पर्वत और क्षेत्र हैं और इसके वजह से यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है वह कम है। इसी के साथ साथ ये जो मेडागास्कर आप देख पा रहे हैं, यहाँ के अधिकांश भाग में रेड सॉइल मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है जो कि कम फर्टाइल होती है, अर्थात उसकी उत्पादकता कम होती। ये जितनी चीजें हमने बताई हैं सभी का आगे यूज होगा। आइए थोड़ा सा चीजों को हम पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मैंने बताया है उसको मैं आगे यूज करूंगा। मेडागास्कर जिसका पुराना नाम जो मालागासी है, हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। इसकी जो राजधानी है वह अंतानानारिवो है और यह जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1960 में यह स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद इस देश ने अपने यहाँ का जो पूरी जैव विविधता है, क्लाइमेट है, उसको बहुत सहेज कर रखा। जी हाँ, अपने यहाँ का जो पर्यावरण है उसको इसने काफ़ी संभालने का कार्य किया। इसी के कारण यहाँ पर विश्व की जो जैव विविधता है उसका 5% पाया जाता है। सोचिए एक छोटा सा देश जहाँ पर विश्व की 5% जैव विविधता मिलती है। जैव विविधता का मतलब है कि यहाँ पे प्लांट्स या जो भी एनिमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी का अधिक होना। यहाँ की जो 75% जैव विविधता है वह क्या है? स्थानिक है, जो कि सिर्फ यहीं मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भूखमरी पर, तो अब समझिए कि यह जो देश है इसकी 2/3 जो आबादी है पहले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। जी हाँ, और यह जो पैमाना है वो क्या है? वह वैश्विक पैमाना है। और वैश्विक पैमाना क्या है कि एक जो है कि $1.25 से कम जो है कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति कमाता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे आएगा। जी हाँ, वैश्विक पैमाना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि $1.25 पर डे से कम कमाता है तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो यहाँ की जो 2/3 जनसंख्या है पहले ही इसी के अंतर्गत है। इसके अलावा ये जो देश है ये निम्न मानव विकास के लिए जाना जाता है। इसीलिए जब आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं तो इसको निम्न मानव विकास वाले देशों में इसको रखा जाता है। यहाँ की जैसे मिट्टी है, जैसा कि हमने बताया, वह लाल मिट्टी है जो कि कृषि के कारण अनुपजाऊ है। और यहाँ पर जो मकर रेखा है वह इसके दक्षिणी भाग के क्लाइमेट को काफी गर्म बनाती है और गर्म होने के कारण वहां पर क्या होता है, जो थोड़ी बहुत आर्द्रता होती है उससे वर्षा होती है। यहाँ की जो जलवायु है उसमें जो है कि परिवर्तनशील दिखाई देती है, अर्थात वह स्थायी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जिन देशों में क्या होता है कर्क रेखा या मकर रेखा गुजरती है तो वहां पर क्या होता है, जब भी सूर्य की किरणों का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है। यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ पर 2 मौसम मुख्य रूप से मिलते हैं। एक होता है गर्मी और वर्षा का मौसम,
जो कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। ध्यान दीजिएगा कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक क्या होता है, गर्मी और वर्षा का समय होता है। जो ठंडा समय होता है वह मई से लेकर अक्टूबर तक का होता है, जो कि इस समय भी चल रहा है। अब यहाँ जो कि केंद्रीय उच्च भूमि है, जो मध्य वाला भाग है, वहीं पर कृषि कार्य होता है। लेकिन हुआ क्या है कि मेडागास्कर का जो दक्षिणी हिस्सा है वह पिछले 3 वर्षों से सूखा का सामना कर रहा है। अर्थात इसकी जो केंद्रीय उच्च भूमि है और उससे दक्षिण की ओर जो आपकी मकर रेखा गुजरने वाली जो क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ है, लगातार 3 वर्ष से सूखा है। और इस लंबे सूखे ने क्या किया है, वहां पे फसल की उत्पादकता को एकदम नुकसान पहुंचाया है। और इसके वजह से वहां पर जो है कि खाद्यान्न उत्पन्न और जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन नहीं हो पाया, और इसके वजह से यहाँ पर भुखमरी की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसा देश है जो पहले से ही कुपोषण की समस्या का सामना कर रहा था, और 3 साल लगातार जब यहाँ पर जो है कि सूखा पड़ा तो उसके वजह से यहाँ पर जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका जो स्टॉक है वो एकदम समाप्त हो चुका है। और इसी के साथ जब कोविड ने यहाँ पर अपना प्रसार किया तो इससे क्या हुआ, दिक्कतें और बढ़ गई, और इसके वजह से जो यहाँ पर जो भूखमरी की कंडीशन है वो उत्पन्न हो गई। और यहाँ पर जो भूखमरी की कंडीशन है वह इतनी दयनीय हो गई है कि कई जगह लोग जो है कि मिट्टी खाकर जीवन यापन कर रहे हैं, कई जगह पर लोग जो है कि कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर लगातार सूखे की समस्या का सामना कर रहे लगभग 4 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं, और कुछ क्षेत्रों में जो ये भूखमरी है वह गंभीर हो चुकी है। अर्थात उनके पास 2 से 1 दिन के लिए भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भर पेट उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और इसके वजह से कहा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में लोगों की मौत हो रही है। जी हाँ, होगी नहीं, मौत हो रही है। ये 2.6 करोड़ आबादी वाला जो देश है धीरे धीरे भोजन अभाव के कारण मृत्यु की ओर पहुंच रहा है। अर्थात यहाँ पर लंबे समय से जो भूखमरी की कंडीशन है उसकी वजह से अब लोग मरने लगे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ पर लोग मर रहे हैं और चूंकि कोविड का भी अभी प्रसार है तो इसके वजह से जो लाश हैं जो उनका भी सही से अंतिम संस्कार नहीं हो किया जा रहा है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। इसके वजह से कई नई बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा भी बन गया है। क्योंकि पहले से ही ये देश क्या कर रहा है, कुपोषण का समस्या कर रहा है, गरीबी का समस्या कर रहा है, भूखमरी की कंडीशन का सामना कर रहा है। ऐसे में यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी पहले से कमजोर है, और उसके ऊपर ये जो कोविड का जो है कि दबाव तो है ही है, लेकिन अब जो नई बीमारियां यहाँ से उत्पन्न हो सकती हैं वो काफी चिंताजनक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं जो यहाँ पर राहत कार्य पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हाल के दशकों में इतने बुरे हालात उन्होंने कहीं नहीं देखे हैं। कई जगहों पर तो लोग, जैसा हमने कहा कि कीड़े मकोड़े खाकर जीवन यापन कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग पहले से ही कुपोषित हैं, और ये जो कुपोषण की समस्या थी वह बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा थी। इसी के कारण बच्चों और महिलाओं की मृत्यु दर यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है। जबकि आपको पता है कि महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा होता है वो ज्यादा होता है, उनकी मृत्यु दर कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि विकट उस स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खेत बेच रहे हैं, घर के सामान बेच रहे हैं, यहाँ तक अपने बर्तन को बेचकर भी वो अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई खरीदने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशन की खाद्य एजेंसी द्वारा कराए गए एक आकलन के अनुसार 75 से 80% जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी है, और क्या कर रहे हैं वो लोग, खाद्यान्न की खोज में परिवार की मदद कर रहे हैं। और खाद्यान्न के नाम पर इनको क्या मिलता है, कुछ फल मिल जाते हैं, कुछ जंगली क्षेत्रों में कुछ जो है कि फूल मिल जा रहे हैं जिनको ये उबाल कर खा रहे हैं, या कुछ अन्य चीजें जिनको यह अपना जो है कि उबाल कर खाकर जीवन यापन कर सकते हैं, उस पर यह निर्भर है। छोटे जो बच्चे हैं वह उनको माताएं जो हैं कि सड़कों के किनारे मिलने वाले कैक्टस के जो फूल हैं उनको खिलाकर जिंदा रख रही हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं मेडागास्कर सरकार विश्व समुदाय से लगभग 15.5 करोड़ डॉलर की उम्मीद कर रहा है, अपील कर रहा है। लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ है, जिससे यहाँ पर पर्यटकों का आगमन कम हुआ, उसके साथ ही साथ हर देश की जो अपनी जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हुई है। इसी की वजह से इतनी मदद जो है कि अभी मिलना काफी कठिन लग रहा है। अब ये जो सूखे की समस्या है इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हमने आपको दिखाया मैप में, ये द्वीपीय देश है
यहाँ पर इतनी एडवर्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से जो यहाँ पर वायु की प्रणाली है, हवा का पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है और उसके वजह से जो सागर से आकर जो हवाएं यहाँ पर वर्षा करती थी, अब उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके वजह से वो वर्षा नहीं कर रही हैं और उसके वजह से यहाँ पर बारिश की कमी हो रही है। उसकी वजह से सूखा उत्पन्न हुआ और इस सूखे ने यहाँ पर भूखमरी की कंडीशन क्रिएट कर दी। मार्च 2021 में भारत ने अपने सागर विजन के अनुरूप सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख जो है कि टैबलेट भेजने की घोषणा की थी। इसको भेजा गया था, अर्थात भारत जो है कि स्टार्टिंग से यहाँ पर मदद करता आ रहा है, लेकिन अब की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ष हो चुकी है। भारत द्वारा जो मदद भेजी गई थी वो प्रधानमंत्री के सागर विजन अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन जो है कि उसका हिस्सा है। ये जो सागर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है कि इसको वर्ष 2015 में नीली अर्थव्यवस्था अर्थात जो सागर से लगे हुए क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उनसे भारत की नज़दीकी उनके संसाधनों का यूजफुल प्रयोग करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। और ये जो सागर का कॉन्सेप्ट है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इसी के तहत भारत जो है कि अन्य देशों की मदद करता है। मेडागास्कर जैसा कि आपको पता है कि वनीला द्वीप समूह के राष्ट्रों का हिस्सा है। यह जो द्वीप है वनीला द्वीप समूह, ये हिंद महासागर में स्थित है, जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वनीला द्वीप समूह में जो है कि इसमें 6 देश शामिल किए जाते हैं। ये कौन से हैं? मैट, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन और मेडागास्कर। अब आपको पता है कि जो अफ्रीका वाला ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर चाइना की उपस्थिति काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत जो है कि वनीला राष्ट्रों में अपनी जो मदद को पहुंचाकर और भी क्या कर सकता है, यहाँ पे फायदा ले सकता है। अभी भारत की तरफ से तात्कालिक रूप में यहाँ पे कोई नई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर विश्व के जो जानकार हैं, जो आईआर के जानकार हैं, उनका मानना है कि अगर भारत मेडागास्कर में इस समय कोई राहत कार्य बड़े पैमाने पर पहुंचा देता है तो मेडागास्कर का जो है कि सैन्य उपयोग भी कर सकता है, आने वाले समय में उसका स्ट्रेटेजिक उपयोग कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है, इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ ये कोविड के दौरान भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, जिसमें उसने वैक्सीन के साथ साथ अन्य राहत सामग्री पहुंचाकर जो वैश्विक जो नेता बनने की एक जो है कि भारत की क्षमता है उसका उपयोग किया है, उसको और अधिक बढ़ा सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे संक्षेप में कि यह जो मेडागास्कर में भूखमरी की कंडीशन उत्पन्न हुई है वह क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।